हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब। आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, क्या कहेंगे इकॉनमी के हवाले से, क्या सिचुएशन दिखाई देती है? इकॉनमी की जहाँ तक आपने बात की, इकॉनमी इज़ डूइंग वेल सो फार। अभी जो हमने नंबर्स देखे, आवर करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट। सेकेंडली आवर इन्फ्लेशन नंबर्स आर काफ़ी बेहतरी आ गई है उनमें, और उसके साथ साथ जो हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल देख रहे हैं, दे आर ऑन द राइट साइड। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में आप देख रही हैं कि एक तेज़ी है, और 90,000 की एक वो लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी है, और ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट अब आता नज़र आ रहा है। इट सीम्स के विद द काइबोर रेट कमिंग डाउन, अब इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज़ के जहाँ पे उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकें, ROI मिल सकें, और उसी की तलाश में अब स्टॉक मार्केट का रुख भी हो रहा है। और ज़ाहिर है इसके बाद वी विल सी कि कुछ यही इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक एक जिसको मैं कहूँगा हमने रिसेशन का टाइम गुजार लिया है, एंड आई थिंक जो कमिंग ईयर है हमारा वो एक बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। डॉलर की स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी ओवरऑल अफरात ज़र की कमी में, और अब हम करेंसी डिवैल्यूशन को भी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो ओवरऑल वी हैव अ गुड इंडिकेटर्स कमिंग राइट नाउ फ्रॉम द इकोनॉमी। उस्मान साहब, SIFC जो एक मेजर रोल दिखाई देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, सब डेजिग्नेटेड इसके ऊपर दिनों रात काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशें हैं कि किसी ना किसी तरीके से FDI आए, और जो कि दिख भी रहा है साफ। हमने SCO समिट से पहले एक हाई अप डेलीगेशन, बैक टू बैक मीटिंग्स, चाइनीज़ प्रीमियर, सऊदी डेलीगेशन, ये सब देखा हमने। तो अब क्या दिखाई देता है SIFC के अंदर? अब कितने मेजर रोल्स बाकी हैं, और क्या ये जो स्टार्ट हुआ है ये अभी एक स्टार्ट लिया गया है, या जस्ट ये टेक ऑफ करने का अभी एक हम कह सकते हैं कि जस्ट एक मरहला दिखाई दिया है? SIFC आई थिंक बिल्कुल ये टेक ऑफ तो नहीं होगा, ये मैं इसको बिलीव करता हूँ एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चल रही है, और एक बहुत खुशाइंद स्टेप था SIFC जब हमने इसका क़याम देखा 1-2 साल पहले। और ये वही एक तसलसल है जो बिज़नेस कम्युनिटी और एक ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी अरसे से एक रिक्वेस्ट थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, जिसमें जो हमारे सेक्टर्स हैं, बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको एक तसलसल दिया जाए, और हर आने वाली रजीम या गवर्नमेंट के साथ उनको ना चेंज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता था, लेकिन अब SIFC के अंडर हम ये देख रहे हैं कि एक तसलसल है पॉलिसीज़ का। हर सेक्टर को वो समझ रहे हैं। इंडिविजुअली सेक्टर के जो इश्यूज़ थे, जो अनफॉर्चुनेटली पहले हल नहीं हो रहे थे, हमारा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़, आपने देखा उसमें, बट थैंक्स टू SIFC द कॉन्फिडेंस इज रिवाइव्ड। ये एक सेक्टर है। देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिनसे इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स से बात की गई और इसको आगे लेके गए। अब देखिए SIFC के दो काम थे। एक, वी नीडेड टू इंश्योर कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, एंड सेकेंडली मुल्क में FDI आए। दोनों में काम हुआ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए। बट आई रियली होप, जो आपने शुरू में बात की, कि ये सिर्फ टेक ऑफ ना हो, ये एक फ्लाइट हो जो हमें पार पहुंचाए और आगे तक जाती रहे। इन सेंस कह रही हूं कि जस्ट अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो फ्लाई करना तो अभी बाकी है। जी, अभी तो हम बस तैयारी कर रहे हैं। बट SIFC को हमें फ्लाई में भी थोड़ी हेल्प करती रहनी पड़ेगी, ताकि रास्ते में तसलसल टूट ना जाए। अभी आप देखिए जो सऊदीज आए, एक बहुत हाई डेलीगेशन आया, ये पहले भी कुछ माह पहले आए थे। जितने MOUs हुए हमारे, और ये टेंजिबल MOUs हैं, इन सब में SIFC का बहुत बड़ा किरदार था। और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि SIFC इज प्लेइंग अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्फिडेंस। देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एंड आई होप ये जारी रहे। तो इट्स अ रिमार्केबल जॉब दैट दे आर डूइंग। मैं उस्मान शौकत साहब से ही पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब, SIFC की काविशें भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये विज़िट रहा है, इसके ये जो पूरा वीक हमने सऊदी अरब भी देखा, कतर भी देखा, इसके बारे में बताइए। और क्या हमारी कोई बेहतर कतर के हवाले से कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्योंकि सऊदी से तो हम $2.2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करवा चुके हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आई थिंक ये तसलसल ही है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो काफ़ी अर्से से चाइनीज़ एंड सऊदी एंड रीजन में जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी कनेक्टिविटी बेहतर करने की। आप पास्ट में ये देखते थे कि हम इंटरनेशनल जब भी इंगेजमेंट्स करते थे तो अमेरिका, यूरोप हमारे एक फोकस होता था। अब आप देख रहे हैं कि रीजन में कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, आई थिंक ये सही इकदाम है। तो उस हवाले से हमने सऊदीज़ का एक बहुत पॉजिटिव विज़िट देखा। उनके जो MOUs हुए वो बहुत खुशाइंद बात है, स्पेशली रिकोडेक के हवाले से जो MOU हुआ।
वी ऑल्सो सॉ कि जो इंटरेस्ट है वो चाइनीज़ का दोबारा से बढ़ा इन द कंट्री। ये उसी की एक कड़ी है। और कतर से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि हमारे जो कई प्राइवेटाइजेशन के प्लान्स हैं उसमें कतर इज एक्टिवली एंगेज्ड विद अस। यस, दे आर आल्सो कंसीडरिंग, नथिंग फाइनल, लेकिन उनसे बात चल रही है कि तो किस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की, किस आप समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी एसओई में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे? देखिए, देर मिनरल्स एक बहुत बड़ा हमारा एक एस्पेक्ट है जिसमें सऊदीज का भी इंटरेस्ट है, इनका भी है। यू नो, कतर हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन गैस, आपने देखा है उनकी LNG जो है उसमें उन्होंने बहुत काम किया। पाकिस्तान में अगेन दे आर होपफुल कि उनको यहाँ पे भी कोई एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसी के साथ साथ शिपिंग इज़ अनदर सेगमेंट जिसको देखा जा रहा है। फ्रेट लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान में इस वक्त एक हाई डिमांड में है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज मौजूद नहीं हैं। वी डोंट हैव लॉजिस्टिक कंपनीज जो इंटरनेशनल लेवल पे वो करती हैं, तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन दैट। तो वेरियस सेक्टर्स में है, बट आई थिंक ये टाइम लेती है मटेरियलाइज। आपने देखा सऊदीज कुछ माह पहले आए थे और अब जाके हमने एक फॉलो अप विजिट में हम चाहते हैं ना मैजिक वॉन्ड हो, जल्दी से काम हो जाए सारा, तो ऐसा नहीं हो सकता जी। मैजिक वॉन्ड अब मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली दुनिया में रहा भी नहीं है। अब वो मैजिक वॉन्ड इज द इकोनॉमिक, इसके लिए एक पूरी आपकी नेशन की तैयारियां होती हैं। मैजिक वॉन्ड कहने में तो एक अजीब सा लगता है, पूरे तमाम हम सक्सेसफुल कंट्रीज में देख सकते हैं। एक इकोसिस्टम मौजूद होना चाहिए। जब तक वो इकोसिस्टम मौजूद नहीं है वो मैजिक वॉन्ड नहीं चल सकता। तो वो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट अब आ रहा है एंड SIFC इज प्लेइंग अ बिग रोल इन दैट। उस्मान शौकत साहब, थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस और इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर लें। सो क्या लगता है आपको, जस्ट वन लाइनर? जी, आई थिंक अब कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी हमें स्टेबल नज़र आएंगी। बिकॉज देखिए, गोल्ड में हमेशा इंक्रीज तब आता है जब आपको अपनी फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी लगता है कि जब वो अनसर्टन हो जाती है। जब आप देखते हैं कि डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपकी रुपी डिवैल्यू हो रहा था, तो गोल्ड बढ़ता है। बिकॉज लोग समझते हैं कि अब डॉलर इज नॉट द सेफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो जब करेंसी स्टेबल होनी शुरू होती है, इंटरनेशनली भी चाइना ने अपने रिजर्व्स जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट किए हैं। सो दिस इज द रीजन कि गोल्ड अभी थोड़ा हाइप क्रिएट कर रहा है। वी आर सीइंग, और नहीं, और दूसरी एक और वजह है कि जैसे ही आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मूव करती हैं, जैसे ही इंटरनेशनल कोई भी आपकी अनसर्टेनिटी आती है, हमने लास्ट वीक देखा दोबारा से ये जो इंटरनेशनल हमारा स्पेशली पैलेस्टाइन क्राइसिस जो चल रहा है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है गोल्ड को। इंटरनेशनल जब भी मूवमेंट्स आप देखेंगे, एंड सेकंड द US इलेक्शंस इज अ बिग गेम चेंजर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करी, तो जो रिसेंट मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ दैट। बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक अब स्टेबल रहेंगी कमोडिटीज। वी वोंट सी अ लॉट ऑफ जंप और डिक्लाइंस इन देम।